मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में पत्थर माफिया हो या रेत माफिया, वन विभाग की टीम पर हमला करने में पीछे नहीं हटते हैं। ताज़ा मामला रामपुर कला थाना इलाके के रामपुर गांव में वन विभाग की टीम ने पत्थर माफिया पर कार्रवाई की तो पत्थर माफिया एकत्रित होकर वन विभाग की टीम से हथियार की डंपर ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाकर मौके से फरार हो गए। खास बात यह है कि वन विभाग की टीम ने जहां कार्रवाई की वहां से पुलिस थाना मात्र 500 मीटर की दूरी पर था। पुलिस को सूचना देने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। हालांकि जब मामला मीडिया के संज्ञान में आया तो उसके बाद पुलिस ने माफियाओं पर मामला दर्ज कर लिया है। जिले में रेत माफियाओं के बाद अब पत्थर माफियाओं के भी हमले आने लगे हैं। पुलिस, वन विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों पर कार्रवाई करने के दौरान माफिया हमला इसलिए करता है कि राजनेताओं का उन्हें संरक्षण प्राप्त है। प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि यह रेत और पत्थर माफिया नहीं है, यह सिर्फ पीठ माफिया हैं। लेकिन कृषि मंत्री को यह नज़र नहीं आता है कि जिले में अवैध उत्खनन का काला कारोबार चालू है और उनका कहना है कि रेत का अवैध उत्खनन कहीं भी नहीं हो रहा है, तो फिर पत्थर और रेत माफिया वन विभाग की टीम पर हमला क्यों कर रहे हैं। जिले में करोड़ों रुपए का रेत और पत्थर का अवैध कारोबार किया जाता है। इसमें वन विभाग के अधिकारी तो लगातार कार्रवाई करते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है। इसका सीधा सीधा मामला है कि राजनेताओं का माफियाओं को पूरी तरह संरक्षण प्राप्त है। थाना रामपुर के अंतर्गत पत्थर जो माफिया है उनके द्वारा वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा उनको रोका गया था ट्रैक्टर को, तो उनके द्वारा छुड़ा के ले जाने की घटना सामने आई थी, जिस पे उनके द्वारा थाने में रिपोर्ट की गई वन विभाग के द्वारा और उस पे जो प्रकरण है विधिवत धाराओं के तहत पंजीबद्ध किया गया है और अभी तक आरोपी ज्ञात नहीं है। जैसे ही आरोपी ज्ञात होते हैं तो उसमें उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी और सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक मतलब आरोपियों की संख्या निश्चित नहीं हुई है। जैसे ही आरोपियों की संख्या निश्चित होगी तो तदनुसार भी कार्रवाई सुनिश्चित हम करेंगे और बहुत ही सख्त कार्रवाई के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक रहस्यमयी महिला अजीबोगरीब तरीके से घरों की घंटी बजाती हुई नजर आ रही है, जिसको देखकर आसपास के क्षेत्र में भय का माहौल है। हालांकि यह वीडियो पुलिस के संज्ञान में है। बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो मध्य प्रदेश के राजामंडी क्षेत्र का है बताया जा रहा है, जिसमें एक महिला, उसका चेहरा सही से समझ नहीं आ रहा है, वह लोगों के घरों की घंटियां बजाती हुई नजर आ रही है। यह वीडियो 19 मार्च की रात का बताया जा रहा है, जिसमें महिला रात के समय बंद दरवाजों के घरों के बाहर लगी घंटी बजा रही है। इतना ही नहीं, लोगों की माने तो जब लोगों ने घर के भीतर से आवाज़ें दी तो लेकिन महिला की ओर से प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। महिला सिर्फ घरों की घंटी बजाते हुए चलती नजर आ रही है। वायरल वीडियो में एक असामान्य घटना भी देखने को मिल रही है। महिला जब क्षेत्र में रहने वाले घरों की घंटी बजाती हुई आगे बढ़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ एक महिला वहीं खड़े कुछ जानवरों के पास पहुंची तो जानवर भी उसे देखकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। महिला को लेकर कई तरह की अफवाहें भी सामने आ रही हैं। लोगों की माने तो जिन लोगों ने महिला को देख लिया है उनकी भी तबीयत बिगड़ रही है, लेकिन हिंदूदूत किसी भी अंधविश्वास या इससे जुड़ी बातों की पुष्टि नहीं करता है। इसके अलावा यह वीडियो पुलिस के संज्ञान में भी है, जिसको लेकर जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सोशल मीडिया पर अश्लील कमेंट को लेकर केंद्र सरकार हुई सख्त। ग्वालियर हाई कोर्ट में पिल की सुनवाई में कहा, रील पर अश्लीलता रोकने के लिए बनेगा कानून। केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि इस समस्या को रोकने के लिए कानून बनाना आवश्यक है। हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता ने केंद्रीय आईटी विभाग में आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार को इस उचित कार्रवाई करने को कहा है। बता दें कि ग्वालियर के निवासी अनिल बाबरिया ने कहा कि जन याचिका दायर याचिका में फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, गूगल और केंद्र सरकार को बनाया था पक्षकार। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में फिर चली ताबड़तोड़ गोलियां। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक करीब 100 से अधिक राउंड फायर हुई है। थार गाड़ी में सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। सिटी कोतवाली थाने इलाके के गणेशपुरा नंबर 2 स्कूल छात्रावास के पास की घटना है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में प्यार में धोखा का शिकार हुई एक महिला कोतवाली थाने पहुंची। महिला का आरोप है कि वह अपने प्रेमी के संग 4 साल से लिव इन रिलेशन में रह रही थी। नकदी व जेवरात ऐंठने के बाद प्रेमी मकान बेचने के लिए दबाव बना रहा था। मना करने पर ब्लैकमेल और वीडियो फोटो वायरल करने की धमकी देकर घर से उसे निकाल दिया गया। पीड़िता ने बताया कि मुरैना शहर के एक होटल का संचालक उसके पति का दोस्त है। जब भी वह उसकी पति से खटपट होती है तो वह उसको समझाने के लिए घर आता था। होटल संचालक के बार बार आने की वजह से वह उसके संपर्क में आ गई। विगत 5 वर्ष पहले पति से अलग होने के बाद वह संचालक के साथ लिव इन में रह रही थी। इस दौरान प्रेमी ने उसको भरोसा दिलाया कि वह उसके साथ जल्द ही शादी कर लेगा। प्रेमी ने उसके साथ बनाए और वीडियो बना लिया, जिसे उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पीड़िता अपनी इज्जत को बचाने के लिए जेवर, धन, जमीन बेचकर पैसे देती रही। वीडियो के आधार पर उसने कई बार उसके साथ संबंध बनाए। पीड़िता कोतवाली थाने में प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज कराने पहुंची थी। धौलपुर जिले के सैपू कस्बे में शनिवार को अस्पताल चौराहे के पास निर्माणाधीन मकान का छज्जा भरभराकर गिर गया, जिसके मलबे में दबने से 4 मजदूर घायल हो गए। घायलों को मलबे से रेस्क्यू कर सैपू के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से 3 मजदूरों की गंभीर हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक सैपू कस्बे के अस्पताल चौराहे के पास भगवती शर्मा का मकान का निर्माण करा रहे थे। निर्माणाधीन मकान की छत पर प्लास्टर का काम किया जा रहा था। मजदूर कुछ छत पर और कुछ मजदूर नीचे काम कर रहे थे। अचानक मकान का छज्जा भरभरा कर ढह गया। पत्थर और मलबे के नीचे 44 वर्षीय निहाल सिंह पुत्र डंबर सिंह निवासी माकरा, 45 वर्षीय जयप्रसाद पुत्र रामजीलाल निवासी गढ़ी लज्जा, 35 वर्षीय अशोक पुत्र पप्पू निवासी गढ़ी लज्जा और 50 वर्षीय पप्पू पुत्र नत्थीलाल दब गए। घटना से मौके पर हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने मलबे से चारों मजदूरों को बाहर निकालकर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन 3 मजदूर की गंभीर चोट होने पर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर किया है। डॉक्टर सुनील कुमार कुशवाहा ने बताया कि छज्जा गिरने से 4 मजदूर घायल हुए हैं, जिन्हें सरकारी अस्पताल लाया गया था। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया है। तीनों घायलों के गंभीर चोट होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सैपू में भी छज्जा गिरा हुआ है और छज्जे में 4 लोग घायल हुए हैं। उनमें से हमने तत्काल उपचार दे दिया है। उसके बाद में उनको 3 की ज़्यादा गंभीर हालत थी तो उनको हमने हायर सेंटर पर रेफर कर दिया है। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के ओडेला गांव में शुक्रवार की देर शाम को दर्दनाक हादसा हो गया। घर के बाहर सड़क किनारे शौच कर रहे 3 साल के मासूम लवकुश पुत्र खिलेदार को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुचल दिया। दुर्घटना में मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। परिजन घायल अवस्था में लवकुश को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए ट्रैक्टर को जब्त कर लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस ने शनिवार को परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के बाद पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। गांव ओडेला में एक एक्सीडेंट हुआ था एक बच्चे का, जिसकी उम्र करीब 3 साल थी, नाम लवकुश, जिसकी लाश मोर्चरी में रखी हुई थी, जिसके संबंध में मुकदमा नंबर 105/25 थाना सदर पर दर्ज है। मृतक लवकुश का पोस्टमार्टम कराया जा चुका है। लाश सुपुर्द कर रहे हैं। धौलपुर जिले के रेलवे फाटक के पास चलती ट्रेन से गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के शवगृह में रखवाया और मृतक के परिजनों को सूचना दी। मृतक के परिजन आने के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। जीआरपी चौकी प्रभारी केपी सिंह ने बताया कि मृतक 50 वर्षीय बहादुर सिंह पुत्र अजीत सिंह निवासी काशीपुरा डबरा मध्य प्रदेश ग्वालियर का रहने वाला था और पंजाब से ट्रेन में सवार होकर अपने गांव लौट रहा था। रेलवे फाटक के पास वह अचानक चलती ट्रेन से गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंची और घायल को धौलपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के पास मिले दस्तावेजों के आधार पर परिजनों को सूचित किया गया है। उनके आने के बाद सबका पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज सुबह करीब 5:30 बजे स्टेशन मास्टर धौलपुर ने सूचना दी कि भाई एक 5 नंबर की लाइनों में कोई आदमी घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। तो उसको जा कर के देखा तो
मतलब उसकी कोई थोड़ी बहुत सांसें चल रही थी। उसको ले जा करके हॉस्पिटल उपचार के लिए लेकर पहुँचे तो डॉक्टर साहब ने उसको चेक करते ही मृत घोषित कर दिया। फिर हमारे द्वारा उसके जो है बैग वगैरह की उसकी तलाशी ली गई तो उनके पास एक आधार कार्ड जिसमें बहादुर सिंह पुत्र अजीत सिंह सिख निवासी काशीपुर डबरा ग्वालियर उसमें लिखा हुआ था। तो डबरा पुलिस के माध्यम से उनके घर तक सूचना पहुंचाई गई और उनके पास एक टिकट भी मिला कल 21 तारीख को 10 बजे लिया हुआ जालंधर से डबरा तक का। घर वालों को सूचना दी, घर वाले उपस्थित आए तो उनको पता पंजाब गए हुए थे और पंजाब से ये लौट रहे थे। अब ये धौलपुर में किस तरीके से कैसे किसी अज्ञात गाड़ी के चपेट में आने से इनकी जो है मौत हो गई और अब बॉडी का पोस्टमार्टम करके वारिसों को सुपुर्द कर दी गई है और इसमें जांच जारी है। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के मठहट्टी गांव में रास्ते के विवाद को लेकर एक ही परिवार पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमले में 2 महिलाओं सहित 5 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। घायल कप्तान पुत्र हाकिमपुरी ने बताया कि गांव के कुछ लोगों ने गांव से बाहर जाने वाले रास्ते पर दीवार खड़ी कर दी थी, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी होने लगी। जब परिवार के लोगों ने इस पर आपत्ति जताई तो विवाद बढ़ गया। इसके बाद करीब 1 दर्जन लोग लाठी और कुल्हाड़ी लेकर उनके घर पहुंचे और परिवार पर हमला कर दिया। हमले में कमला पत्नी कप्तान, पुष्पेंद्र पुत्र रोशन, गौरा पत्नी हरिओम, हाकिम पुत्र फूलपुरी गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जेल रास्ता के पीछे झगड़ा हुआ है, हमारी जेल बंद कर रखी है। हमने उन्होंने कही तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुल्हाड़ी मारी है मेरे सिर में, जितेंद्र ने। धौलपुर जिले के द्योली थाना क्षेत्र के करकाखेली गांव में सरसों की कटाई को लेकर हुए विवाद में कुछ लोगों ने पिता पुत्र के साथ मारपीट कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। अस्पताल में भर्ती घायल शिवशंकर पुत्र जगदीश ने बताया कि गांव के ही 4 लोग उनके खेत से सरसों काट कर ले जा रहे थे। जब उनसे इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उस पर और उसके पिता जगदीश के साथ मारपीट कर दी। मारपीट में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल का आरोप है कि हमलावरों ने मारपीट के दौरान उनका मोबाइल और 42,000 रुपये भी छीन लिए। घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमारी सरसों काट ली गई थी। रामरतन, सतीश, गिरिराज, भारत मना हमने विरोध किया तो मेरे सिर में चोट, रामरतन ने लाठी मारी और मेरे पिताजी के पत्थर मारा। गिरिराज, सतीश, भारत ने लाठी डंडों से हम पर प्रहार किया। हमें खेत में मार डाल गए। फिर उसके बाद 1 घंटे बाद हमने कंट्रोल रूम एसपी ऑफिस फ़ोन किया, तब पुलिस प्रशासन की सहायता के लिए गाड़ी गई। तो हम रास्ते में फिर घेर लिया इन लोगों ने। रामरतन, सतीश, गिरिराज, भारत पुत्र रामसाई शर्मा। रामरतन 104 एम्बुलेंस का ड्राइवर है। ये कहता है कि मैं सेटिंग कर लेता हूँ, तुम लोगों को गांव से निकाल के रहूँगा, यहाँ नहीं रहोगे मेरे पैसे, यहाँ तक की धमकी दी। हम थाने गए, थाने में मेरे पापा जी पड़े रहे 108 की शायद। फिर हम मरैना के लिए CHC मरैना के लिए साहब ने मेडिकल के लिए भेजा, तो मेरे पापा जी और मैं मेडिकल के लिए गए तो CHC मरैना पर भी 4 लोगों ने, रामरतन, सतीश, भारत, गिरिराज, 4 लोगों ने फिर आक्रमण कर दिया। मोबाइल छीन लिया, 42,200 रुपये और एक मेरी उंगली में से अंगूठी छीन ले गए। मोबाइल करीबन 1.5 घंटे बाद मेरे पापा जी को ख़त्म करने की साजिश रची गई। धौलपुर जिले भर की आंगनबाड़ी सहायिकाओं की एक बैठक एकीकृत पार्क में आयोजित की गई। बैठक में सहायिकाओं की समस्याओं को भारती शर्मा, बिमलेश, ममता, अनीता रानी द्वारा रखा गया और सहायिकाओं की कार्यकारिणी का गठन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ एवं आशा कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह गुर्जर की देखरेख में किया गया। सभी की सहमति से कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष बिमलेश, कार्यकारी अध्यक्ष रेखा जैन, उपाध्यक्ष सुनीता और शकीरा, मंजू, सुमित्रा, महामंत्री अनीता, संयुक्त महामंत्री भारती शर्मा, मंत्री क्रांति, रानी दिवाकर, आशा बघेल, श्रीमती कोषाध्यक्ष ममता, सह कोषाध्यक्ष मुस्कान को मनाया गया। बैठक में महेंद्र गुर्जर द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया और भारतीय मजदूर संघ के लज्जाराम गुर्जर एवं
सोम प्रकाश चौधरी द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। ये है कि क्योंकि हमारी जितनी पेमेंट है उस बेस पे हम काम उससे ज़्यादा करते हैं और जबकि कार्यकर्ताओं से ज़्यादा ही काम करते हैं, फिर भी हमारी पेमेंट इंक्रीज़ नहीं करी जा रही है और हमारे काम जैसे कि जो भी हमें सब फ़ायदा मिलना चाहिए वो प्रॉपर फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। और एजुकेटेड भी है बाकी और ज़्यादा कार्यकर्ताओं से ज़्यादा एजुकेटेड होने के बाद भी जो लेस पेमेंट प्राप्त कर रहे हैं हम लोग। हाउसिंग बोर्ड में सहायिका की पोस्ट पर हूँ और हम बच्चों को बुलाते हैं और सुबह आती है झाड़ू वगैरह लगाते हैं, बच्चों का बुला के और पोषण बनाते हैं, गर्म खाना नाश्ता वगैरह सब बनाते हैं, नैपकिन भी बंटवाते हैं और राशन भी बंटवाते हैं। फिर भी हमें और इंक्रीमेंट हमारा भी नहीं लगता, लेकिन हम बराबर काम करते हैं हर चीज़ में। तो हमारा क्यों मानदेय कम है? हर चीज़ में हमें पैसे क्यों कम मिलते हैं? नैपकिन का भी हमें पैसा नहीं मिलता, कोरोना टाइम में हमने काम किया उसका भी हमें पैसा नहीं मिलता। और हमारी यही मांग है कि हमें भी कार्यकर्ता के बराबर ही मानदेय दिया जाना चाहिए, जो सारी सुविधा उन्हें मिलती है वही सुविधा हमें मिले। हम 8 घंटा पहले जाते हैं, सफाई करते हैं, खाना भी बनाते हैं, फिर दूध बनाते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं और दूध बनाते हैं। फिर उसके बाद में हमें कुछ मिलता है, 2 बजे तक कोई हमें टाइम नहीं मिलता है, काम में लगे रहते हैं, फिर भी हमें मानदेय कम मिल रहा है। क्यों मिल रहा है कम? फिर उसके बाद में हमारा एग्रीमेंट नहीं लगा और नैपकिन के पैसे उनके ही खाते में, हमारे नैपकिन के भी पैसे नहीं आते। वो सब ट्रैकर के उसी के मिलते, हमें मिलते नहीं हैं। और बच्चों के जो फ़ोटो खींच के डालते हैं उसके भी पैसे नहीं मिलते हैं, किसी के पैसे नहीं मिलते हमें, सिवाय मेट्रिक तनख्वाह पर रह गए हम निर्भर, वो भी जरा सी तनख्वाह हमारी। धौलपुर में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर किसान जागृति सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राजस्थान प्रदेश प्रभारी सत्यवीर यादव एवं विशिष्ट अतिथि किसान कांग्रेस प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष शिव भगवान नागा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दुर्गादत्त शास्त्री, महात्मा गांधी दर्शन समिति के हिमांशु शर्मा रहे। किसान जागृति सम्मेलन की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने की। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव धर्मेंद्र शर्मा, धौलपुर किसान कांग्रेस के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, संयोजक शीश राम बैसला, सरपंच वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह यादव सहित किसान कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में किसानों की समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया गया। किसान जागृति यात्रा सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजस्थान प्रभारी सत्यवीर यादव ने कहा कि किसान जागृति यात्रा राजस्थान के हर जिले में पहुंचकर अन्नदाता के हकों के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी। प्रदेश सरकार किसान विरोधी है। सम्मेलन को संबोधित करने वालों में वरिष्ठ कांग्रेस नेता पार्षद राजकुमार भारद्वाज, बाड़ी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामेंद्र मीणा, सेवा दल के भरतपुर के प्रभारी सुलेमान फारूकी ने कहा कि किसानों का सम्मान हमारी पहली प्राथमिकता है। किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस जमीन से लेकर संसद तक लड़ेगी और किसानों को न्याय दिलाएगी। पोखर में पैर फिसलने से 32 वर्षीय युवक की मौत। 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने निकाला शव। राजाखेड़ा के अंबरपुर गांव की है घटना। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 अंबरपुर में शनिवार दोपहर करीब 3 बजे एक 32 वर्षीय युवक का पैर फिसलने से वह पोखर के गहरे पानी में चला गया। मामले की सूचना जब ग्रामीणों को लगी तो मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिन्होंने निजी स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला युवक को पोखर में से बाहर निकालने का प्रयास किया। करीब 1.5 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद युवक को पोखर में से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जानकारी के मुताबिक मृतक छोटू पुत्र राम रतन निवासी कली का नगरा आगरा उत्तर प्रदेश राजाखेड़ा के अंबरपुर गांव में अपने रिश्तेदारों के यहां गुरुवार को एक सहभोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आया हुआ था और तब से वह गांव में ही था। जानकारी के मुताबिक युवक शनिवार दोपहर एक पशु को भगाने के लिए पोखर के पास गया था, तभी उसका पैर अचानक फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। वहीं घटना की सूचना पर राजाखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर राजाखेड़ा के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां परिजनों के आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। राजाखेड़ा के रहना वाली माता मंदिर परिसर में अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई। जेसीबी मशीन की सहायता से हटवाया अस्थायी अतिक्रमण। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के मरैना कस्बे में स्थित रहना वाली माता मंदिर परिसर में किए गए अस्थायी अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की है। प्रशासन ने जेसीबी मशीन की सहायता से मंदिर परिसर में किए गए अस्थायी अतिक्रमण को ध्वस्त कराया, साथ ही स्थानीय दुकानदारों को आगे से अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी है।
मामले को लेकर पटवारी संतोष ने बताया कि कुछ ही दिनों में माता रैना वाली का लक्खी मेला शुरू होने वाला है, लेकिन स्थानीय दुकानदारों द्वारा अस्थायी अतिक्रमण को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा था, जिसके लिए प्रशासन ने कई बार समझाइश की, लेकिन हालात नहीं सुधरे। जिसके बाद तहसीलदार दीप्ति व मुरैना नायब तहसीलदार हरिओम शर्मा के नेतृत्व में जेसीबी मशीन की सहायता से अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई है। पटवारी ने बताया कि अतिक्रमण से लगातार समस्याएं बढ़ रही थीं। अतिक्रमण से मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना भी करना पड़ता था, जिसके चलते स्थानीय प्रशासन के साथ देवली थाना पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण उठवाया गया है, जिससे कोई परेशानी न हो सके और मेले की तैयारियां अच्छे से हो सकें। धौलपुर में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के तत्वाधान में जिला स्तरीय स्काउट गाइड प्रतियोगिता रैली का आयोजन 20 मार्च से 24 मार्च तक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पर किया जा रहा है। सीईओ स्काउट गजेंद्र त्यागी ने बताया कि शिविर के तीसरे दिवस ध्वजारोहण समारोह के अवसर पर अतिथि के रूप में धौलपुर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष प्रशांत होंडावाल एवं पंचायत समिति धौलपुर के प्रधान प्रतिनिधि नागेंद्र कुशवाहा रहे, जिनका सीईओ सिटी गजेंद्र त्यागी द्वारा सर्वप्रथम स्काउट गाइड का स्कार्फ पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद अतिथियों ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली एवं कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। इस मौके पर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष प्रशांत होंडावाल ने कहा कि बच्चों में सुनागरिक बनने में स्काउट गाइड की महत्वपूर्ण भूमिका है। पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। संभागीय यातायात नियमों का पालन करने आदि के बारे में जानकारी दी। धौलपुर पंचायत समिति के प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा ने कहा कि स्काउट गाइड गतिविधियों से जुड़कर जीवन जीने की कला मिलती है। संभागीय घर पर जल संरक्षण के तरीके अपनाएं, पानी का संरक्षण, क्षेत्र की हरियाली में अपनाने आदि के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद अतिथियों ने शिविर का अवलोकन किया। मंच का संचालन लखन बाबू शर्मा एवं गजेंद्र कुमार लिम्बा द्वारा किया गया। सीईओ स्काउट गाइड द्वारा अतिथियों का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हुए प्रतीक चिन्ह प्रदान किया गया। इस अवसर पर सरपंच गढ़ी दुवाटी राजेंद्र सिंह कुशवाहा, स्काउटर आदम सिंह कुशवाहा, रूप सिंह, रमेश चंद्र तिवारी, मनोज शर्मा, ओम प्रकाश लोधा, उमाशंकर शर्मा, श्रीकांत त्यागी, शीलेश शर्मा, मोहन सिंह कुशवाहा, पुष्पेंद्र शर्मा, आलोक दुबे, अर्चना, शीना, प्रियंका, भावना, तनु के साथ स्काउट गाइड एवं रोवर उपस्थित रहे। जैन धर्म के प्रवर्तक देवादिदेव भगवान आदिनाथ जन्म कल्याणक एवं रथ यात्रा महोत्सव जैन समाज के अध्यक्ष धनेश जैन के अनुसार रविवार को श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में प्रातः 6:45 पर देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री आदिनाथ प्रभु का स्वर्ण कलशों से अभिषेक, सुबह 7 बजे श्री जी का शांतिधारा, 7:15 पर श्री आदिनाथ विधान महेंद्र कुमार शास्त्री के द्वारा संगीत में 9 बजे से रथ यात्रा श्री जी का स्वर्णमयी रथ में सवार होकर नगर भ्रमण करेंगे। शोभा यात्रा श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से प्रारंभ होकर सभी मार्गों से होती हुई जैन मंदिर पर रथ यात्रा संपन्न होगी। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र में सिंगौरा गांव के समीप एक तेज रफ्तार टेम्पो ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में मां बेटे सहित तो उनका एक रिश्तेदार घायल हुआ है। राहगीरों की ओर से घायल को बसई नवाब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया गया, जहां से सास और दामाद की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे कांस्टेबल सतेंद्र की ओर से क्षतिग्रस्त बाइक को कब्जे में ले लिया है और दुर्घटना वाले टेम्पो की तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक शनिवार दोपहर को गांव सिंगौरा के पास टेम्पो और बाइक में भिड़ंत हो गई। घटना के बाद टेम्पो चालक मौके से भाग गया। पुलिस कांस्टेबल सतेंद्र ने बताया कि मनिया की तरफ से आ रहे बाइक पर सवार धर्मेंद्र पुत्र पोप सिंह लोधा निवासी काशिमपुर, हरिशंकर पुत्र लक्ष्मण सिंह लोधा निवासी जारौली की मां सावित्री घायल हुए हैं। बताया गया है कि वह देवी मां पर नेजा चढ़ाकर लौट रहे थे। बताया गया है कि अन्य लोग ट्रैक्टर से आ रहे थे, यह बाइक से घर लौट रहे थे, तभी बाइक सवार तीनों हादसे का शिकार हो गए। दामाद और सास के गंभीर चोट आने पर उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया है। बसेड़ी ब्लॉक के नादनपुर में 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया, जिसमें अंतिम दिन दंगल का आयोजन किया गया। धौलपुर सहित विभिन्न जिलों के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के सैकड़ों पहलवानों दाव पेच आजमाई। कमेटी से मिली जानकारी के अनुसार 201 कुश्ती हुई। पहली कुश्ती 10 रुपये से शुरू, आखिरी कुश्ती 11,000 रुपये तक हुई। दंगल का आयोजन ग्राम पंचायत नादनपुर द्वारा किया गया। दंगल कमेटी अध्यक्ष नादनपुर सरपंच कमल सिंह कुशवाहा और कमेटी के सभी सदस्य उपस्थित रहे।
धौलपुर जिले के आरएसी मार्ग स्थित गंगा बेटी मंदिर परिसर में शनिवार को भव्य कलश यात्रा के साथ संगीतमय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ किया गया। कलश यात्रा का पूजन मुख्य यजमान विजय सिंह राणा एवं नीतू राणा ने करवाया। कलश यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं पीत वस्त्र पहनकर कलश व श्रीफल लेकर चल रही थीं। कलश यात्रा में सबसे आगे भक्ति सागर की स्वर लहरियां बिखेरता डीजे व बैंड चल रहा था। श्रद्धालु भक्ति रचनाओं पर झूमते हुए आगे बढ़ रहे थे। कलश यात्रा का शहर में जगह जगह पुष्प बरसा कर तथा मीठे पेयजल के साथ स्वागत किया गया। यात्रा गंगा बेटी मंदिर से मुख्य मार्गों से होती हुई वापस कथा स्थल पहुंची। यात्रा में बड़ी संख्या में शहर के प्रबुद्ध नागरिक शामिल थे। कथा का शुभारंभ करते हुए वृंदावन से आए कथावाचक आचार्य कृपा शंकर ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसी कथा है जो जीवन के उद्देश्य एवं दिशा को दर्शाती है। इसलिए जहाँ भी भागवत कथा होती है उसे सुनने मात्र से वहाँ का संपूर्ण क्षेत्र दृष्ट प्रवृत्तियों को खत्म होकर सकारात्मक ऊर्जा को सशक्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि कथा श्रवण का फल भाग्यशाली को मिलता है। कथा के अंत में व्यासपीठ की आरती की गई व प्रसादी का वितरण किया गया। इस मौके पर जय सिंह राणा, प्रदीप राणा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा और कथा में भाग लिया।